और ये चौपाइयाँ आज की तो है नहीं। चौपाइयाँ तब की हैं, इसको कभी किसी ने नहीं उठाया, लेकिन ये समाजवादी पार्टी में इस चीज़ को उठाया गया है। इस मुद्दे से उनका ये सोच रहे हैं कि कोई लाभ होगा, आपस में भिड़ंत हो जाएगी हम लोगों में, पार्टियों में। ऐसा कुछ नहीं है, इसका फ़ायदा केवल भाजपा को ही होगा, समाजवादी पार्टी को इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये उनकी मतलब सोची समझी राजनीति केवल चमकाने के लिए है, बाकी और इसको कोई फायदा नहीं मिलेगा इनको। और ये हम तो डूबेंगे सनम, हम तुमको भी डूबेंगे, ये ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश यादव को भी ले डूबे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामचरितमानस का मुद्दा बहुत तेजी से उछल गया है। किसको लाभ मिलेगा, किसको नुकसान होगा, क्या मुद्दे का फायदा उठा पाएगी भाजपा और क्या इसका फायदा उठा पाएगी समाजवादी पार्टी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम इस समय हैं फिरोजाबाद के अटल पार्क में। ऐतिहासिक पार्क है और यहाँ मेरे साथ बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रामचरितमानस का मुद्दा जो समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया है, ये सोची समझी रणनीति के तहत है? क्या हिंदुओं में आपस में बंटवारे करने का मकसद है या कुछ और इसके पीछे की कहानी है जो इनसाइड स्टोरी है? आइए सीधे जर्नलिस्ट से ही बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, रामचरितमानस का एक मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठा दिया है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये मुद्दा एक व्यक्तिगत रूप से ये माना जा रहा है, उनकी पार्टी भी ने भी उनसे हाथ पैर झाड़ लिए हैं कि उनका ये व्यक्तिगत रूप से मान के चल रही है। लेकिन राजनीतिक रूप में रामचरितमानस को घसीटना ये उचित नहीं है। एक निंदनीय कार्य है कि रामचरितमानस एक सनातन धर्म का एक ग्रंथ है और सर्वमान्य ग्रंथ माना जाता है। राजनीति में किसी भी प्रकार से कोई भी पार्टी हो, उसमें किसी भी धार्मिक ग्रंथ को नहीं लाना चाहिए। ये एक विवेकहीनता का परिचायक है। पत्रकार द्विजेंद्र मोहन शर्मा कहते हैं कि ये विवेकहीनता का परिचय है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा। अब समाजवादी पार्टी में भी 2 फाड़ से होते दिखाई दे रहे हैं रामचरितमानस के मुद्दे को लेकर। मेरे 2 सवाल हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? और दूसरा मेरा सवाल है, क्या इससे किसी दल को फ़ायदा होगा? देखिए, इससे किसी दल को फ़ायदा होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन सब सही बात ये है कि जो जिनने मुद्दा उठाया, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी से यानी कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उसको इस बात का नुकसान, उसकी हानि अवश्य उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो उससे जुड़े हैं और अभी भी पार्टी वाले उनसे किनारा कर तो रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो मुख्य नेता हैं वो अभी उनको बैक से समर्थन दे रहे हैं और ये उनको इस बात के लिए उनको हानि होगी, उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं अभी आपसे दोबारा फिर बात करूँगा। आपका नाम क्या है? अखिलेश सक्सेना। अखिलेश जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो क्या इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी कैश करेगी? 2024 का 1 साल के करीब रह गया है। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? ये मुद्दा और ये चौपाइयाँ आज की तो है नहीं। चौपाइयाँ तब की हैं, इसको कभी किसी ने नहीं उठाया, लेकिन ये समाजवादी पार्टी में इस चीज़ को उठाया गया है। इस मुद्दे से उनका ये सोच रहे हैं कि कोई लाभ होगा, आपस में भिड़ंत हो जाएगी हम लोगों में, पार्टियों में। ऐसा कुछ नहीं है, इसका फ़ायदा केवल भाजपा को ही होगा, समाजवादी पार्टी को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका नाम क्या है? अमित उपाध्याय। अमित जी, ये धर्म राजनीति संप्रदाय ये कहा जाता है कि इसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन अब देखने में आया है कि कुछ दल या कुछ नेता जानबूझकर आपस में बंटवारा करने के लिए इन मुद्दों को उठाते हैं। इसी के तहत ही रामचंद्र मानस का मुद्दा उठाया गया। बहुत सी जगह प्रतियां भी जलाई गईं जिसका विरोध हुआ। आप एज ए सीनियर जर्नलिस्ट क्या समझते हैं इसको? रामचरितमानस के मुद्दे को मेरे ख्याल से नहीं उठाना चाहिए था और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, उसको लेकर के सपा को नुकसान भी होगा और धार्मिक ग्रंथों को राजनीति में नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आप अगर देख रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को चमकाने के लिए रामचरितमानस को मुद्दा बनाया है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी कभी ये मंच पे आके या मीडिया में आके ये नहीं कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत करा है या गलत कहा है। अभी भी गाजीपुर में और बनारस में स्वामी प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाए गए। तो आखिर ये उत्तर प्रदेश की राजनीति जा किस ओर रही है? राजनीति में कई बार ऐसा होता है, जैसे अखिलेश यादव आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं। उसके पीछे भी ये है कि अगर पार्टी से निकाला जाता है तो बीजेपी इसका और फायदा लेगी।
इसलिए अखिलेश यादव अभी इस मामले पे ज़्यादा तूल नहीं दे रहे हैं और इसका कहीं न कहीं लाभ बीजेपी को मिल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवीन्द्र वर्मा। रवीन जी, अब 2024 का चुनाव लोकसभा का नजदीक आ गया। अब मुद्दे विकास की कोई बात नहीं कर रहा है। अब जाति, धर्म, संप्रदाय इसकी बातें होने लगी हैं, सभी पार्टियों की तरफ से होने लगी हैं। तो इसका भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा ये होगा कि जितना ये लोग जो है विरोध करेंगे, अब धार्मिक ग्रंथ के ऊपर तुम विरोध कर रहे हो तो हमें कम से कम ये तो सोचना ही चाहिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका फर्क केवल काशी जो है इनको मौर्य को नहीं बल्कि अखिलेश को भी झेलना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे गंदे लोगों को निकाल करके बाहर करें जिससे हमारी पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बाहर करें। अखिलेश यादव तो एक तरह से मूक होके समर्थन भी कर रहे हैं। अब इसके पीछे कुछ वजह भी हो सकता है अखिलेश उनसे किसी बात को लेकर के दबाव में हो, ये भी हो सकता है। अब क्यों क्यों ऐसी बात नहीं, मगर उनका विरोध अखिलेश को भी झेलना पड़ेगा इसका, अगर वो उसको वो निकालते नहीं है पार्टी से तो। अखिलेश को विरोध झेलना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? राजा तिवारी। तिवारी जी, देखने में आया है कि समाजवादी पार्टी में ही दो फाड़ हो गई हैं। एक वर्ग इस बात को पसंद कर रहा है कि रामचरितमानस का मुद्दा उठाया जाए। एक वर्ग समाजवादी पार्टी के विधायक हों या और नेता हों इसका विरोध कर रहे हैं। एज ए जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं? अ, अभी 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी की अच्छी नेता रही हैं रॉली मिश्रा तिवारी, जो आगरा से बिलॉन्ग करती हैं। उन्होंने पुरजोर विरोध किया है मौर्य का, स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा है, मैं सनातनी हूँ, चाहे अखिलेश यादव मुझे पार्टी में रखें या ना रखें, मैं तो विरोध करूँगी ही करूँगी। मैं एक ब्राह्मणी हूँ और रामचरितमानस हमें सिखाता है कि जो सही है, सही को सही और गलत को गलत दिखाना चाहिए। रोली मिश्रा ने डायरेक्ट कहा है अखिलेश यादव को कि मैं तो विरोध स्वामी प्रसाद मौर्य का करूँगी ही करूँगी। तो क्या आपको ये लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये जो मुद्दा उठा दिया, ये अखिलेश यादव की भी फांस बन गई? बिल्कुल डेफ़िनेट बनेगा सर, 110, क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए था, नेताजी ने रामचरितमानस की कुछ बातें भी अपनी जो भी भाषण में बोलते थे, शायद अखिलेश को शायद उसके बारे में पता नहीं है कि जो हमारा जो धर्म है, ग्रंथ है, वो है क्या? उसमें क्या लिखा है, उसको क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल। वर्मा जी, एक चौपाई है जिसके पीछे ये इतना हंगामा हो रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के इस समय बड़े नेता हैं, वो ये कहते हैं कि इस चौपाई को हटा देना चाहिए। ये तो सैकड़ों साल पहले लिखी गई एक चौपाई है और इसके ऊपर शुद्ध राजनीति है या कोई धर्म की बात आ रही है? मैं आपको बताऊं, हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस चौपाई को पढ़ा ही नहीं हो, शायद इसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो शूद्र के बारे में जो कहा गया है, शूद्र जो है पैरों को बोला गया है, तो दुनिया पैर को नमन करती है ना कि किसी के दिमाग को नमन करती है। ये कोई नहीं कहता कि मैं सर को नमन, आपको सिर ब्राह्मण माना गया है, पेट वैश्य माना गया है, तो पैरों को शूद्र माना गया, हमेशा पैरों को छूते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बात को सोचना चाहिए था कि आखिरकार हम धार्मिक ग्रंथ की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये उनकी मतलब सोची समझी राजनीति केवल चमकाने के लिए है, बाकी और इसको कोई फायदा नहीं मिलेगा इनको। और ये हम तो डूबेंगे सनम, हम तुमको भी डूबेंगे, ये ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश यादव को भी ले डूबे। अमित जी, स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक कदम और आगे चले गए। कल उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म तो कोई होता ही नहीं है। जो पुराने लोग हैं, जो अपने-अपने धर्म मान रहे हैं, वो सब सनातन धर्म के हैं। तो ये क्या सोची समझी रणनीति के तहत धार्मिक मुद्दों को बार-बार उछाला जा रहा है? हाँ, इसे आप ऐसे भी मान सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अखिलेश यादव ने कुछ बोला नहीं। तो अब उनको लग रहा है कि पार्टी में मैं जो भी कुछ कहूँगा उसका मुझे कोई विरोध नहीं होगा और इसी वजह से उन्होंने एक अगला कदम उठा लिया है। अब पार्टी को सोचना चाहिए कि ये तीसरा कदम उठाए, उससे पहले कुछ अखिलेश को ऐसा करना चाहिए कि जो उनके समर्थक हैं वो इसके विरोध में ना जाएँ। पार्टी में विरोध नहीं हुआ, चलिए ठीक है, क्योंकि पार्टी में कैडर वाइज़ पार्टी होती है और सब अपने बड़े नेता का सम्मान करते हैं। तो पब्लिक में भी क्या शांति है या पब्लिक में अंदर खाने विरोध है? पब्लिक में अंदर खाने विरोध है और अखिलेश ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनके पार्टी के लोग भी इसमें विरोध में हैं। लेकिन चूँकि उन्हें पार्टी में रहना है, इस वजह से वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो अखिलेश को क्या इससे नुकसान होगा? इस मुद्दे से, मैं पर्टिकुलर रामचरितमानस के मुद्दे से क्या बता रहा हूँ। इससे उनको बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि जो मुद्दा गलत है, जो किसी के हित में नहीं है और हिंदू वर्ग तो इसके बिल्कुल ही खिलाफ है। उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, उससे उनको 100% नुकसान के अलावा फ़ायदे का कहीं से भी कोई नज़र नहीं आ रहा सुराग। राकेश जी, राजनीति में धर्म पहली बार इस्तेमाल नहीं हुआ है।
लाभ हानि देखी जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठवा के, या हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी तरफ से कहा हो, खुद फंस गए? देखिए वो फंस गए या नहीं फंस गए, लेकिन ये मुद्दा उनको फंसाएगा कहीं ना कहीं अवश्य, क्योंकि जो मेन रोल अदा करना चाहिए वो उस समय अखिलेश भी वो रोल अदा नहीं कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश में केवल एक या दो जाति नहीं रहती हैं। यहाँ जो है सर्वधर्म संभाव वाला प्रदेश है हमारा, उसमें सब जाति रहती हैं, और जो इस बात से नाराज है उनकी नाराजगी उनको झेलनी ही पड़ेगी। क्या समाजवादी पार्टी में भी आपको दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मुद्दे को लेके? देखिए ये इस मुद्दे में बहुत से लोग हैं जो खुल के नहीं विरोध कर पा रहे, लेकिन उनको जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का ये रोल पसंद नहीं आया है। अभी अभी हमारे एक पत्रकार भाई ने बताया था कि जो रौली शर्मा जी हैं, क्या नाम है उनको, उन्होंने वाकई विरोध किया है, उन्होंने 2-3 जगह विरोध किया है, और उन्होंने इस बात को माना है कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य के इस मुद्दे में पूरी तरह विरोध में है। द्विजेंद्र मोहन जी, इतनी चर्चा में एक बात तो निकल के आ गई कि सपा के अंदर खाने भी कुछ विरोध है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूं, इसका लाभ और हानि किसे होगी? भाजपा को, सपा को? दो ही अभी मेन कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में रहेंगे। देखिए सीधी-सीधी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये उन्होंने जो खेल खेला, इसको ओछी राजनीति में का जो दांव है उनका, स्वामी प्रसाद मौर्य का, उन्होंने दांव तो खेला है कि शायद ये शूद्र जाति का वोट हमारी तरफ आ जाए, छोटे तबके का वोट हमारी तरफ आ जाए। लेकिन वो जो सनातन धर्म आदि धर्म है, यहाँ की जनता अधिकांश सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, बाकी सब पंथ वगैरह बाद में बने हैं। चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी का वर्ग का हो, तो कम से कम अधिकांश व्यक्ति हमारे यहाँ सनातन धर्म के ही रहते हैं। तो इससे इसका प्रभावित रहेगा। भाजपा को लाभ मिलेगा या सपा को लाभ मिलेगा? सपा को लाभ मिलने की तो कोई संभावना नहीं, नुकसान ही मिलने की संभावना है। जो भी कुछ लाभ मिलेगा, अभी समय बहुत है, वो भाजपा लेगी। अगर ये अपने बैकफुट पर नहीं आते हैं, अपने जो कुछ भी कहा है इन्होंने, उसके लिए ये क्षमा नहीं मांगते हैं, तो इसका नुकसान इनको होगा, क्योंकि ये जो कहा है इन्होंने, लेकिन उसकी वास्तविकता को नहीं समझते। ये इनका ये नादानी समझिए आप, इन्होंने उसको केवल नादानीपन में उठा दिया, लेकिन जो चौपाई की वास्तविकता है उसकी गहराई को उन्होंने नहीं समझा है। इसीलिए लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन आज के समय में कोई भी किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का व्यक्ति भ्रमित नहीं है। उस चौपाई को जो वास्तविकता है उसी में लेता है। उन्होंने भ्रमित करने की कोशिश की है इस चौपाई के माध्यम से। तो ये फिरोजाबाद के जर्नलिस्ट की राय है, कहना है कि इससे भाजपा को लाभ हो सकता है। वहीं बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसको राजनीतिक मुद्दे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, और अखिलेश को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा जनमानस उनके खिलाफ हो सकता है। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।